प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन जीपीएस क्लास में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सूरदास जी का पहला पद। अब हम पढ़ेंगे आज ये सूरदास जी का दूसरा पद। दूसरा पद कहाँ से लिया गया है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। देखिए, सूरदास जी का जो सूर सागर ग्रंथ है वो अक्षय कीर्ति का आधार है, और इसी सूर सागर में एक भ्रमर गीत प्रसंग है। भ्रमर गीत प्रसंग है। यह सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित है। क्योंकि ये सब बातें जानकारी होनी इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इनका उल्लेख हम व्याख्या के संदर्भ में करते हैं। तो ये जो पद है सूरदास जी का, इस पद में क्या प्रसंग है? देखिए, सर्वविदित है कि गोपियां श्री कृष्ण से बहुत स्नेह करते थे और श्री कृष्ण के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। इतना गहरा स्नेह, हृदय का भाव, लगाव। ब्रज में गोपियों के साथ अनेक रास लीलाएं, रंग लीलाएं श्री कृष्ण ने की थी और इस संसार को अपनी लीलाएं दिखाई थी। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा जाने लगे तो गोपियों ने नहीं जाने दिया और सामने खड़ी हो गई, आग्रह अनुनय विनय करने लगी कि प्रियतम, हमें छोड़कर किसके सहारे जा रहे हो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि प्रिय गोपियों, मैं वचन देता हूँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं अतिशीघ्र मथुरा से वापस लौट आऊँगा। मुझे बहुत ज़रूरी कार्य के लिए मथुरा जाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे जाने की आज्ञा दो। गोपियों को खूब समझाया, और वैसे श्री कृष्ण बातों में तो चतुर थे ही। श्री कृष्ण ने गोपियों को राजी कर लिया और उनको शीघ्र आने का वचन देकर वादा करके मथुरा चले गए। अब मथुरा जाकर बैठ गए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, महीना हुआ, 2 महीना हुआ। उधर गोपियां श्री कृष्ण के विरह में बहुत ही व्यथित होने लगी और दिन रैन प्रियतम प्रियतम करती रहते थे, लेकिन प्रियतम उनकी सुध ही नहीं लेते थे। न कोई संदेश, न कोई संदेशवाहक, न कोई प्रेम संवाद, कुछ भी नहीं। बिल्कुल मथुरा जाकर के बैठ गए और अपने वादे को भी भूल गए। गोपियों ने अनेक पत्र भेजे मथुरा में, लेकिन जितने पत्र भेजे उनका एक का भी जवाब नहीं आया। अनेक संदेशवाहक भेजे, एक संदेशवाहक लौट कर भी नहीं आया। गोपियां बहुत ही विरह व्यथित हो गई, और जब विरह की आग हृदय को संतप्त करने लगी तो गोपियां ब्रज प्रदेश से मथुरा के लिए समूह में, जत्थे में रवाना हो गई और दिन रात प्रियतम हरि प्रियतम ये स्मरण करती हुई, नाचती गाती हुई, बस उनके मुख से तो बस यही शब्द निकलता, हरियाणा 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 हरियाणा। और हरियाणा हरियाणा करते हरियाणा तक पहुंच गई, तभी नाम पड़ा है हरियाणा। अब भगवान श्री कृष्ण तो त्रिलोकदर्शी थे, घट घट के ज्ञाता थे। उनको पता लग गया भाई गोपियां आ रही हैं। तो उनका एक मित्र था जिसका नाम उद्धव आया है। उद्धव भी आया है। ये बड़ा परम ज्ञानी था,
और अपने आप को परम ज्ञानी समझता था। ये निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञाता था, निर्गुण ब्रह्मा का ज्ञाता। और ज्ञान योग संदेश दिया करता था और इसको अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। तो श्री कृष्ण ने इस उद्धव के ज्ञान घमंड को चूर करने के लिए और निर्गुण भक्ति पर सैगुण भक्ति की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने के लिए उद्धव को कहा, हे मित्र उद्धव, क्योंकि उद्धव परम मित्र था, हे उद्धव तुम जाकर के उन गोपियों को समझो, मेरे प्रेम में इतनी तल्लीन है कि वो ब्रज को छोड़ करके आ रही हैं, उनको जाकर के तुम समझाओ। अब उद्धव को ज्ञान घमंड था और ज्ञान के घमंड में चूर होकर के श्री कृष्ण से कह दिया, ये तो बहुत ही साधारण बात है, मैं तो गोपियों को जाते ही समझा दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना रथ दे दिया कि जा ये रथ ले जा। अब उद्धव उस रथ में अपने ज्ञान के बड़े बड़े पोथे रख लिए कि ऐसे नहीं मानेगी तो मैं ये इस किताब को खोल के दिखाऊंगा, देखो निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान ज्ञान करने से कितना लाभ होता है। बड़े बड़े पोथे रख लिए, तैयार होकर वहां से प्रस्थान कर गया। अब गोपियां उधर से गाती नाचती हरियाणा हरियाणा करती हुई आ रही थी। तो उद्धव रंग से बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसा ही काला था और श्री कृष्ण के रथ में बैठा था और वो रथ दौड़ाए हुए जा रहा था। तो गोपियों को दूर से वो रथ आता हुआ दिखाई दिया और उस रथ के बीच में बैठा था वो उद्धव। उद्धव भी काला, श्री कृष्ण भी काला, रथ श्री कृष्ण का ही था। तो गोपियां दूर उस रथ को आते हुए देखा तो प्रसन्नता से नाचने लगी कि रथ तो श्री कृष्ण का ही है और श्री कृष्ण आ गए हैं, झूम उठी खुशी से। ज्यों-ज्यों रथ नजदीक आया, स्पष्ट दृष्टि पड़ी तो पता चला कि अरे ये तो उनका कपटी मित्र उद्धव आया है। और फिर कपट चाल चली है प्रियतम ने। पहले जो खुशी के भाव उमड़े थे यकायक वीर व्यथा से संतप्त हो गई। फिर भी उनको आत्म संतोष हुआ, चलो प्रियतम का कोई प्रेम संदेश लेकर आया है। तो गोपियां उद्धव का रथ चारों ओर से घेर करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि प्रियतम ने क्या संदेश भेजा है, मेरे लिए क्या भेजा है, मेरे लिए क्या भेजा है। बहुत सारी गोपियां अपनी अपनी चिंता करती और अपने प्रेम संदेश के बारे में पूछ रही थी। तो उद्धव ने कहा, भाई ठहरो ठहरो, मैं सब बात बता दूंगा, आप एक बार थोड़ा मन में चैन रखो, सारी बात बता दूंगा। नीचे आए और नीचे आकर के गोपियों को कहने लगे। तो गोपियां कह रही कि ये बात बाद में बताना, मेरे लिए क्या कहा, मेरे लिए क्या कहा। अनेक प्रश्नों की बौछार होने लगे। उद्धव को बावड़ा कर दिया गोपियों ने। उद्धव ने उनको समझाया कि देखो श्री कृष्ण के प्रेम में कुछ नहीं रखा, उनसे प्रेम करना छोड़ दो और तुम अपना ध्यान निर्गुण ब्रह्मा में लगाओ, यानी निराकार ब्रह्मा में। और ज्ञान योग संदेश देने लगा। जब गोपियों ने उनका ज्ञान योग सुना तो मन में हजम नहीं हुआ, उनकी बात रास नहीं आई और कहने लगी गोपियां कि हमारा मन तो श्री कृष्ण को ही चाहता है, हम तो उनसे स्नेह करती हैं। ये निर्गुण ब्रह्मा कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। अब निर्गुण ब्रह्मा तो निराकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं। तो गोपियां उसी समय गोपियों और उद्धव के बीच में जो संवाद हुआ वही प्रसंग है इसमें। गोपियां उद्धव से कहने लगे, जब ज्ञान योग का संदेश देते हुए निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति करने की बात है उद्धव कहते हैं, तो गोपियां उद्धव से कहने लगी,
उद्धव पर व्यंग्य करते हुए कहती हैं, उद्धव को मधुकर, मधुकर का मतलब होता है भौरा। अब भौरा क्यों कहा उद्धव को? क्योंकि उद्धव भी काले थे और भौरा भी काला होता है। काला रंग कपट का प्रतीक होता है, इसीलिए उसको कपटी कहने के लिए उसे भ्रमर कहा। क्योंकि श्री कृष्ण भी कपट्टी श्याम वर्ण के, और भ्रमर, उद्धव को भ्रमर कहकर व्यंग्य करती हैं गोपियां, तो उद्धव को भी कपट्टी कहने का उनका अभिप्राय है। क्या कहने लगी? मधुकर श्याम हमारे चोर। हे भ्रमर, किसको कहा? उद्धव को लक्ष्य करके कहा, हे भ्रमर, श्री कृष्ण तो चोर हैं। हे भ्रमर, श्री कृष्ण तो चोर हैं, हमारा तो सब कुछ चुरा लिया और तुम भी कपटी हो। गोपियां उद्धव पर व्यंग्य करती हुई उसे भौरा कहती हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। हे भ्रमर, उद्धव को लक्ष्य करके कहती हैं, हे भ्रमर, श्री कृष्ण तो चोर हैं, हमारा सब कुछ चुरा लिया। क्या क्या चुरा लिया देखिए। मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। मन हर लियो, हरना चुरा लिया। मन हर लियो तनक चितवन में, तनक थोड़ी सी, चितवन दृष्टि। मन हर लियो तनक चितवन में, थोड़ी सी दृष्टि ही डाली थी और हमारा मन चुरा लिया, हमारा दिल चुरा लिया। चोर क्यों कहती हैं? मधुकर श्याम हमारे चोर। उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कह रही हैं, हे भ्रमर, श्री कृष्ण तो चोर हैं। मन हर लियो, क्या चुरा लिया देखना। मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नैने की कोर। चपल चंचल, नैन नेत्र या नैन, कोर तिरछी नजर, तिरछी नजर। श्री कृष्ण ने अपने चंचल नेत्रों की तिरछी थोड़ी सी ही दृष्टि डाली थी और हमारा दिल चुरा लिया, हमारा मन चुरा लिया। श्री कृष्ण तो चोर हैं। मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर। हे भ्रमर, श्री कृष्ण तो चोर हैं, हमारा सब कुछ चुरा लिया। मन हर लियो तनक चितवन में, चपल नैन की कोर। क्या चुरा लिया? अपने चंचल नेत्रों की थोड़ी सी तिरछी नजर हम पर डाली थी और उस एक नजर में ही, पहली नजर में ही हमारा मन चुरा लिया, हमारा दिल चुरा लिया। क्या चुरा लिया? गोपियों का मन चुरा लिया। अब आगे क्या कह रही हैं? पकड़हु ते हृदय उर अंतर। पकड़हु ते, पकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं। हृदय उर अंतर, अंतर में प्रेम प्रीति के जोर, जोर शक्ति बल। प्रेम और अनुराग के बल पर, प्रेम और अनुराग के बल पर हमारे हृदय में, हमारे हृदय ने श्री कृष्ण को पकड़ लिया है।
उनके प्रेम और अनुराग के बल के कारण हमारे हृदय ने उनको पकड़ लिया, या हमारे हृदय में वो बैठे हुए हैं। एक बार ही थोड़ी सी नजर हम पर डाली थी कि हमारा दिल चुरा लिया, हमारा मन चुरा लिया, और उनके प्रेम और अनुराग के बल पर हमारे हृदय ने उनको कसकर पकड़ लिया है। यानी हमारे हृदय में श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। अब हम निर्गुण ब्रह्मा से प्रेम नहीं कर सकते, निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति नहीं कर सकती। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हसीने अंकोर। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, बंधन प्रेम के बंधन, प्रेम के बंधन, क्योंकि हम श्री कृष्ण के प्रेम से बंधी हुई हैं। उनकी एक नजर में ही उन्होंने हमारे ऊपर एक ही नजर डाली थी तिरछी, और हमारा मन चुरा लिया। अब हमारे हृदय में तो प्रियतम श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, लेकिन प्रेम की सारी मर्यादाओं के बंधन तोड़ दिए। गए छड़ाई, और छड़ाई छोड़कर प्रेम की सारी मर्यादाओं के बंधन छोड़कर, प्रेम की सारी मर्यादाओं के बंधनों को तोड़कर, हमें छोड़कर प्रियतम मथुरा जाकर बैठ गए हैं। गए छड़ाई छोड़कर, तोरी सब बंधन। प्रेम की मर्यादा का क्या बंधन होता है कि प्रेमी और प्रेमिका जो भी वायदा करते हैं, उस वायदे पर उनको कायम रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेमिका गोपियों से वादा किया था कि मैं शीघ्र लौट कर आऊंगा, लेकिन वो मथुरा जाकर बैठ गए। तो ये प्रेम की मर्यादा का बंधन थोड़ी है। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, प्रेम की मर्यादा के सारे बंधनों को तोड़कर हमें छोड़कर मथुरा चले गए। किसकी मर्यादा? प्रेम की मर्यादा के बंधन। प्रेम की मर्यादा के क्या बंधन होते हैं? प्रेमी और प्रेमिका के बीच में जो वायदा होता है, उस वायदे पर दोनों स्थिर रहे। दे गए हसीने अंकोर, और हसीने अंकोर, अंकोर रिश्वत, हसीने अंकोर हंसी रूपी रिश्वत। यहां देखिए रूपक अलंकार है, हंसी को रिश्वत का रूपक। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब गए थे ना, तो उन गोपियों की तरफ मुस्कुरा करिए कहा, आप चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा। हमें हंसी रूपी रिश्वत दे करके तो हमें छोड़कर चले गए और प्रेम की मर्यादाओं के सारे बंधन तोड़ दिए। फिर देखिए आगे, चौकी परी जागते निसे दिन बीती। चौंकना, यकायक विकल हो जाना या दुखी हो जाना। विकल होना, यकायक यानी अचानक, अचानक दुखी हो जाना, अचानक व्यथित हो जाना। चौकी परी, हम तो अचानक व्याकुल हो गई। जागत निसे बीती, जब रात बीती और हम जागी और जाकर देखा तो हम चौंक पड़ी। अरे ये क्या? चौक परी जागते निस बीती, जब रात बीती सुबह हुआ, हम जागी, जाकर देखा, देखते ही हम चौंक पड़ी। क्या देखा? दूत मिलो एके भोर।
किसको देखकर चौंक पड़ी? दूत मिलो एक भोर। दूत संदेश वाहक। कौन सा संदेश? संदेश वाहक उद्धव। श्री कृष्ण नहीं आए। हम रात को सोई, सुबह जागी, जाकर उठकर देखा तो ये एक भ्रमर किसके लिए है? उद्धव के लिए। ये भ्रमर हमें मिला है। चौक परी जागत निस्बीती, दूत मिलो एक भोर। रात्रि बीती, हम जागृत हुई, जागते ही हम चौंक गई, क्योंकि हमने दूत के रूप में, संदेशवाहक के रूप में उद्धव को देखा। यानी प्रियतम नहीं आए और प्रियतम ने इस उद्धव को भेजा। इस उद्धव को देख करके हम और भी व्याकुल हो गई। सूर्यदास प्रभु सरबस लूट्यो। सूर्यदास प्रभु सरबस लूट्यो। सरबस सब कुछ। सूरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी, प्रभु श्री कृष्ण ने तो हमारा सब कुछ लूट लिया है। नागर नवल किशोर। नागर चतुर श्री कृष्ण ने तो हमारा सब कुछ लूट लिया है। सूर्यदास प्रभु सरबस लूट्यो, नागर नवल किशोर। सूरदास जी वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव से कहने लगी, चतुर किशोर कृष्ण ने तो हमारा सब कुछ लूट लिया। देखो, श्री कृष्ण को लुटेरा कहती हैं, श्री कृष्ण को चोर कहती हैं। यानी ये व्यंग्यात्मक शैली में कही गई बात है। अब हम इसके कुछ प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न है, गोपियां श्री कृष्ण को चोर कहकर क्यों संबोधित कर रही हैं? गोपियां श्री कृष्ण को चोर कहकर क्यों संबोधित कर रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर है कि गोपियां व्यंग्य करती हुई श्री कृष्ण को चोर कह रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ने चोरों की तरह झूठ बोल करके मथुरा जाकर बैठ गए थे। गोपियों का दिल चुरा कर ले गए, मन चुरा कर ले गए और वहां जाकर बैठ गए। इसीलिए गोपियां श्री कृष्ण को चोर कहती हैं। एक बार हंस करके उनका मन चुरा लिया और चोरों की तरह मथुरा जाकर बैठ गए हैं। दूसरा प्रश्न है, प्रेम मर्यादा के क्या बंधन होते हैं, समझाइए। तो प्रेम की मर्यादा के क्या बंधन होते हैं? प्रेम की मर्यादा में प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार और किए गए वायदे को पूर्ण करते हैं। यहां पर श्री कृष्ण ने गोपियों से जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं किया, जबकि गोपियां तो अपने वायदे पर कायम थी, श्री कृष्ण से ही प्रेम किया करती थी। गोपियां किसको देखकर चौंक गई? गोपियों ने सोचा कि प्रियतम श्री कृष्ण आएंगे। जब रात बीती, सुबह उठी और उठकर देखा तो उनको संदेशवाहक के रूप में वो उद्धव मिला। उस उद्धव को देख करके वो चौंक गई। क्यों चौंक गई? क्योंकि उनको बड़ी आशा, साध, इच्छा थी कि प्रियतम हमारी सुध बुध लेने के लिए आएंगे। अब देखिए, बोर्ड परीक्षा में व्याख्या भी पूछी जाती है, तो व्याख्या में हम कुछ बिंदुओं में व्याख्या करें तो अच्छा रहे। तो पहले देखो, सबसे पहले हम अवतरण लिखते हैं। अवतरण में किसकी व्याख्या कर रहे हैं ये बताना होता है, कौन से पद की। तो इस पद को इंगित करने के लिए पहले 2-3 शब्द लिख दो। मधुकर श्याम, मधुकर श्याम, और फिर बीच में लोप चिन्ह और लास्ट वाला लिख दो ये नवल किशोर, नवल किशोर। अब इसको ये क्यों लिखते हैं? ये इसीलिए लिखते हैं कि एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। व्याख्या के बाद में संदर्भ में हम क्या लिखते हैं कि ये कहाँ से, किसके द्वारा रचित है, ये लिखते हैं। तो ये सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संग्रहित है।
फिर प्रसंग में क्या बातचीत चल रही है ये प्रसंग लिखेंगे। तो इसमें गोपियों और उद्धव के बीच में वार्तालाप चल रही है। गोपियां उद्धव और श्री कृष्ण पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं, ये प्रसंग। गोपियां और उद्धव के बीच में वार्तालाप चल रही है, गोपियां श्री कृष्ण और उद्धव पर व्यंग्य करती हुई कहती हैं, ये प्रसंग में लिखेंगे। फिर व्याख्या में इसका अर्थ और भाव लिखेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। गोपियां उद्धव को लक्ष्य करके उस पर व्यंग्य करती हुई कह रही हैं, हे भ्रमर। फिर इसकी व्याख्या। फिर विशेष में हम लिखेंगे, एक तो काव्यगत विशेषताएं क्या है, तो इसमें ब्रज भाषा है, पद सुगेय है, इसमें रूपक अलंकार है, और इसमें व्यंग्यात्मक शैली है, व्यंग्यात्मक और संवाद शैली है। ये सब विशेष लिखेंगे। और एक विशेष बात ये लिखेंगे कि गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति गहरा स्नेह और प्रेम व्यक्त हुआ है। और एक प्रसंग ये लिखेंगे कि निर्गुण भक्ति पर सगुण भक्ति की श्रेष्ठता दिखाई गई है। आज का वीडियो इतना ही। देखते रहिए हमारे इस ऑनलाइन क्लास को। अगला वीडियो इससे भी अच्छा प्रस्तुत होगा। जय हिंद, जय भारत।